एक लड़की जो दुनिया से भागी हुई थी। कहानी शुरू होती है मुस्कान नाम की एक लड़की से। दिल्ली में रहने वाली 22 साल की, बेहद शांत, बेहद अकेली और अपनी ही दुनिया में बंद। मुस्कान की जिंदगी में थे बस 2 ही साथी, उसका फ़ोन और उसका ऑनलाइन चैट रूम। असल दुनिया में उसने बहुत धोखे खाए थे। दोस्ती हो या रिश्ते, हर जगह उसे मिला था बस इस्तेमाल होना। इसलिए उसने सोचा, ऑनलाइन दुनिया ही बेहतर है, यहाँ लोग कम से कम सुनते तो हैं। रात के 2 बजे सब सो चुके थे, पर मुस्कान जाग रही थी। स्क्रीन की ब्लू लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला, यू हैव अ न्यू मैसेज फ्रॉम शैडो 09। मुस्कान मुस्कुराई नहीं, पर रुकी जरूर। ये कौन था? उसने मैसेज खोला, हाय, आई सॉ योर पोस्ट, तुम ठीक हो? यू लुक सैड। पहली बार किसी ने उसकी तस्वीर में छुपे दुख को पढ़ लिया था, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो उसे कहीं और ले जाने वाला था। शैडो, असली नाम आर्यन, कम बातें करता था, लेकिन जितनी करता दिल छू लेती थी। मुस्कान ने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ऐसे सैड कैसे पढ़ लिया? आर्यन ने जवाब दिया, सैड चेहरा वो होता है जिसे सब हंसा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो टूट चुका होता है। आई नो दैट फेस। उस एक लाइन ने मुस्कान के दिल की जमी बर्फ पिघला दी। धीरे धीरे रातें गुजरने लगी। दोनों रोज चैट करते, फिर वॉइस कॉल तक बातें पहुंची। आर्यन की आवाज गहरी, शांत, भरोसा देने वाली। मुस्कान अक्सर कहती, तुम मेरी रातों की शांति हो, पर उसने नोटिस नहीं किया, आर्यन कभी वीडियो कॉल नहीं करता था, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता था और हमेशा रात के बाद ही ऑनलाइन आता था। लेकिन प्यार में पड़ता दिल संकेतों को नजरअंदाज करना जानता है, और मुस्कान पूरी तरह उससे जुड़ चुकी थी। अध्याय 3, प्यार की पहली खामोशी। एक रात 3 बजे मुस्कान ने आर्यन को कॉल किया। कॉल उठा नहीं। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन आर्यन की कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुस्कान बेचैन हो गई। उसे लगा कुछ हुआ है। वह रोने लगी। सुबह 7 बजे आर्यन ऑनलाइन आया और सिर्फ एक मैसेज भेजा, सॉरी, आज से मुझे मत कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मुस्कान तड़प उठी। क्यों? क्या हुआ? मुझसे क्या गलती हो गई? पर आर्यन ने जवाब दिया, प्लीज दूर रहो, इट्स फॉर योर सेफ्टी। तुम्हारी सुरक्षा? कौन सा खतरा? मुस्कान के दिल में डर फैल गया। और फिर 5 दिन आर्यन गायब रहा। अध्याय 4, जब प्यार जुनून बन गया। मुस्कान की हालत बिगड़ने लगी। न नींद, न खाना, न पढ़ाई। उसने उसी ऐप पर घंटों बैठना शुरू कर दिया जहां पहली बार आर्यन मिला था। तब उसे एक अजीब मैसेज मिला, यदि तुम जानना चाहती हो कि आर्यन कौन है, तो आज रात 1 बजे उसी चैट में आना। मैसेज भेजने वाले का नाम था unknown_7। मुस्कान डरी, लेकिन प्यार डर से बड़ा था। रात 1 बजे वह ऑनलाइन हुई। unknown_7 पहले से मौजूद था। उसने लिखा, आर्यन कोई साधारण लड़का नहीं, वह एक हैकर है और उसकी तलाश पुलिस भी कर रही है। मुस्कान का दिल धड़कना भूल गया। तुम झूठ बोल रहे हो? तो unknown_7 ने उसकी स्क्रीन पर एक लाइव ट्रैक शो किया। एक लाल बिंदु जो आर्यन के फोन का लोकेशन दिखा रहा था, और लोकेशन थी राजस्थान का एक पुराना, वीरान, हवेली वाला इलाका। मुस्कान घबरा गई। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? unknown_7 ने जवाब दिया, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से मुसीबत में है। अध्याय 5, सच्चाई की गहराई।
एक रात आर्यन अचानक ऑनलाइन आया। उसने कहा, मुस्कान, प्लीज मुझसे दूर रहो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुस्कान ने रोते हुए कहा, तुम मुझे आज तक झूठ क्यों बोलते रहे? तुम कौन हो? आर्यन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, पर सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं अपने ही अतीत में फंसा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ दर्द दे सकता हूं, प्यार नहीं। मुस्कान ने कहा, दर्द से मत डरो आर्यन, मैं समझ सकती हूं। तभी अचानक कॉल कट गई और स्क्रीन पर एक अजीब पॉपअप आया, कनेक्शन ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट फायरवॉल। मुस्कान कांप गई। अध्याय 6, आर्यन की असलियत। अगले दिन unknown_7 फिर आया। उसने कहा, अगर तुम सच में आर्यन को पाना चाहती हो तो तुम्हें सच जानना पड़ेगा। वह बोला, आर्यन एक साइबर विशेषज्ञ था। एक केस में उसने एक गैंग का बड़ा डेटा हैक कर लिया था। वही गैंग अब उसे मारना चाहती है। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने मुझे क्यों छोड़ा? unknown_7 बोला, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी है और वह नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये सुनकर मुस्कान का दिल कुछ और गहरा डूब गया। अध्याय 7, प्यार की खोज। एक रात मुस्कान को उसी लोकेशन से एक फोटो मिली, एक पुरानी हवेली, और फोटो के पीछे लिखा था, अगर मुझे आखिरी बार देखना है तो यहां आ जाओ। मुस्कान बिना सोचे निकल पड़ी। टैक्सी, बस, ऑटो से होते हुए वह राजस्थान की उस पुरानी हवेली तक पहुंची। हवेली अंधेरी, टूटी हुई और सन्नाटे से भरी हुई। अचानक एक छाया उसके सामने आई और वह था आर्यन। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था। वह थका हुआ, घायल और लगभग खत्म हो चुका था। मुस्कान रो पड़ी, तुम मुझे क्यों बुलाया? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था तुमसे बिना मिले। मुस्कान ने उसे गले लगा लिया। पहली बार दोनों एक दूसरे के इतने पास थे। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से टूटा। बंदूकें लिए लोग हवेली में घुस आए। अध्याय 8, मौत और मोहब्बत का खेल। आर्यन ने मुस्कान को पीछे किया। भागो मुस्कान, प्लीज भागो। लेकिन मुस्कान बोली, आज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। गोलीबारी शुरू हो गई। आर्यन ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और दोनों हवेली के पीछे की ओर भागे। गोली आर्यन के कंधे में लगी। वह गिर पड़ा। मुस्कान चिल्लाई, आर्यन! वह उसके ऊपर गिर पड़ी। दुश्मन पास आते जा रहे थे। तभी सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस अराइव्ड। अचानक आर्यन ने मुस्कान का हाथ छोड़ा और बोला, अब जाओ, पुलिस सब संभाल लेगी। अगर तुम यहां रहोगी मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मुस्कान रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आर्यन स्माइल किया, पहली और आखिरी बार। मैं भी, लेकिन प्यार तभी पूरा होता है जब उसमें आजादी हो। पुलिस की टीम अंदर आई। गैंग गिरफ्तार हुआ। आर्यन को भी सुरक्षा में ले जाया गया। अध्याय 9, 6 महीने बाद। मुस्कान ने उसके लिए हर दिन प्रार्थना की। एक केस, एक मुकदमा, एक नई जिंदगी। 6 महीने बाद एक मैसेज आया, कैन वी मीट? मुस्कान दौड़ती हुई कैफे पहुंची। वहां बैठा था आर्यन। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वही प्यार। मुस्कान ने पूछा, अब सब ठीक है? आर्यन बोला, हाँ, अब कोई पीछा नहीं रहा। अब मैं आजाद हूं और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। मुस्कान उसकी तरफ बढ़ी और उसके कंधे पर सिर रख दिया। शुरुआत नहीं, अब ये हमारी पूरी जिंदगी है। कभी कभी प्यार स्क्रीन से शुरू होता है, लेकिन उसकी गहराई दिल से दिल तक पहुंचती है। हर ऑनलाइन रिश्ता झूठ नहीं होता। कुछ लोग आते हैं तोड़ने नहीं, बल्कि जोड़ने। और यही थी ऑनलाइन प्यार की हदें।